जब से पाकिस्तान बना उससे 2 माह बाद ये दुकान आगे बन गई थी। गुलाम मुस्तफ़ा साहब मेरे वालिद साहब इसके फाउंडर हैं, तो माशाल्लाह 78 साल से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान एक अमन का मुल्क है, यहाँ पे लोगों के अंदर प्यार है, एहतराम है, इखलास है, जो मेरे नज़दीक हिंदुओं में नहीं है। वो एक उनकी माइंड, उनकी सोच जो उनकी है ना, वो एक दहशत गर्दी के ऊपर माइल है। मैं सिर्फ इतनी ही बात कहूँ, नाम रखने से क्या होता है? हम पार्टीशन करके अमृतसर से यहाँ आए, अमृतसर स्वीट रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत दी हुई। वहाँ पे भी जो बंदा होगा वो पुराना ही होगा, तो ये तो उसके साथ सरासर ज्यादती है। हमारा जी माशाल्लाह बेसन का पतीसा है तय वाला, वो आपकी दुआ से पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, इवन इंडिया तक हमारा पहुँच जाता है। उसकी लेयर्स निकलती हैं, अभी आपको चेक करवाते हैं तो आपको देखिएगा। तो कैसे भिजवाते हैं दूसरे ममालिक में जो डिलीवरी लेने के लिए लोग, क्या उसका तरीकेकार है? 3 के डब्बे हैं, उसमें लेके जाते हैं, बाय हैंड लेके जाते हैं, सामान में रख के लेके जाते हैं। हमारी माशाल्लाह जी कुछ तकरीबन 100-150 किस्म की मिठाइयाँ आप देखें, और हमारा काम करने का जो स्टाइल है वो लोगों से डिफरेंट है। चीज़ खुद ब खुद बोलेगी। मैं आपको दिखाता हूँ। ये खास बात क्या है, मतलब कैसे बनाते हैं, क्या तरीका, क्या इस्तेमाल करते हैं? जी हम देसी घी में मिठाई बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी इसमें मटेरियल हो उसको अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करें। तो नीयत की बात है सबसे बड़ी बात। बाकी अल्लाह ताला बरकत डालने वाला। हमारी बाकी मनपसंद है, अखरोट का हलवा है, और बाकी हर चीज़ हमारी बहुत अच्छी है। लोगों की मिठाइयों को उंगली लग जाती है, आप इसको महीना भी पड़ा रखें, इसको कुछ भी नहीं होना। और तीसरे की तो लाइफ ही 6 माह है। हमारी सर्दियों में चने की दाल का स्पेशल हलवा होता है, गाजर का हलवा होता है, पेठे का हलवा होता है, ये बड़ी स्पेशल चीज़ें हैं। लेकिन मिठाइयों की जो मांग है वो गर्मियों की निस्बत अक्टूबर में ज़्यादा हो जाती है। ये चीज़ें खाने वाली ज़्यादा होती हैं ठंड में, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। ये नहीं कि अब कम है, लेकिन अक्टूबर के लेके मार्च तक 6 माह जो होते हैं वो बड़ा एक अच्छे सीजन के तौर पे गिने जाते हैं। मैंने अभी इनसे पतीसा लिया है, पतीसा इनका स्पेशल होता है। उसके अलावा मुख्तलिफ मिठाइयाँ भी इनकी अच्छी होती हैं, जिसमें बर्फ़ी भी हो गया, गुलाब जामुन भी हो गया, लेकिन पतीसा इनका बेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। इंडिया में कराची स्वीट्स पर जिस तरह से हिंदुओं की जानिब से हमला किया गया और उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह कर दिया गया और तोड़ फोड़ दिया गया, लेकिन इसी तरह अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो जिस तरह से अमन पसंद कौम है, तो यहाँ पर भी अमृतसरी स्वीट्स जो है वो मौजूद है। लेकिन यहाँ पर इसी तरह से है वो गहमा गहमी चल रही है, लोग आ रहे हैं, अपनी स्वीट्स जो है वो खरीद कर ले जा रहे हैं, और यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो है वो रूनुमा नहीं हुआ, जिससे साबित होता है कि पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ही अमन पसंद मुल्क है, और इस चीज़ को इस कौम ने साबित भी किया है। तो इस वक्त हमारे साथ अमृतसर की जो स्वीट है उसके मालिक मौजूद हैं, अमर मुस्तफा साहब। इनसे हम बात करते हैं कि यहाँ पर कितनी देर से ये काम कर रहे हैं और किस तरह जो है वो इनकी चीज़ें कौन कौन सी मशहूर हैं और लोग कहाँ कहाँ से इनके पास स्वीट्स लेने के लिए स्पेशल आते हैं। तो सर बताइएगा पहले तो कि कितनी देर से ये काम कर रहे हैं आप? हम जी जब से पाकिस्तान बना उससे 2 माह बाद ये दुकान आगे बन गई थी। गुलाम मुस्तफ़ा साहब मेरे वालिद साहब इसके फाउंडर हैं, तो माशाल्लाह 78 साल से काम कर रहे हैं। तो सर पहले तो बताइएगा कि इंडिया में जिस तरह हमारी कराची स्वीट्स के नाम से वहाँ पे एक शॉप थी, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा हिंदुओं की जानिब से हमला किया और उसको बुरी तरह से नुकसान भी पहुँचाया। तो इधर आप क्या पैगाम एक देंगे? यहाँ पर भी ऐसी हैं, जलंधर भी है, आपकी अमृतसर भी है, और भी बहुत सारी ऐसे नाम से हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बात ये है जी, किसी भी बंदे को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान एक अमन का मुल्क है, यहाँ पे लोगों के अंदर प्यार है, एहतराम है, इखलास है, जो मेरे नज़दीक हिंदुओं में नहीं है। वो एक उनकी माइंड, उनकी सोच जो उनकी है ना, वो एक दहशत गर्दी के ऊपर माइल है। मैं सिर्फ इतनी ही बात कहूँ, नाम रखने से क्या होता है? हम पार्टीशन करके अमृतसर से यहाँ आए, अमृतसर स्वीट रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत दी हुई, तो वहाँ पे भी जो बंदा होगा वो पुराना ही होगा ना, तो ये तो उसके साथ सरासर ज्यादती है। जिस तरह हालात कशीदा रहे हैं, मतलब देखें ना कि लोग यहाँ पे उसके उस वक्त कितना रश था, क्या था, लोग आ रहे थे, जा रहे थे। अभी जैसे पाकिस्तान की फतह भी हुई जिसपे मिठाइयाँ तकसीम हुई, तो यहाँ पर भी रश नजर आया। जी ऐसा है, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। और ये लाहौर के लोग तो वैसे ही बड़ा जिंदा दिल है, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अच्छा ये बताइए कि आपके पास खास तौर पर कौन कौन सी चीजें जो है वो ज्यादा लोग पसंद करते हैं? हमारा जी माशाल्लाह बेसन का पतीसा है तय वाला, वो आपकी दुआ से पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, इवन इंडिया तक हमारा पहुंच जाता है। उसकी लेयर्स निकलती हैं, अभी आपको चेक करवाते हैं तो आपको देखिएगा। तो कैसे भिजवाते हैं दूसरे ममालिक में जो डिलीवरी लेने के लिए लोग, क्या उसका तरीकेकार क्या है? 3 के डब्बे हैं, उसमें लेके जाते हैं, बाय हैंड लेके जाते हैं, सामान में रख के लेके जाते हैं, तो ये चीज़ें हैं।
अच्छा, यहाँ पर वैसे भी आप अगर होम डिलीवरी कोई मंगवाना चाहे तो उसके लिए क्या तरीकेकार है? होम डिलीवरी है, तो पीछे लिखा हुआ है जी, हर चीज़ नंबर है। नहीं, तरीकेकार क्या है उसके लिए? वो उस बंदे को कॉल करते हैं, उसके बाद वो उनके घर पहुंच जाती है। ये हमारे बड़े पुराने कस्टमर हैं जो सामने खड़े हैं, आप इनसे पूछें। जी जी, आपसे भी बात करते हैं। कस्टमर भी यहाँ पे आए हैं जो ये बहुत पुराने इनके कस्टमर हैं, तो इनसे भी हम बात करते हैं। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा सर, आपसे बाहर आके बात करते हैं। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि कौन कौन सी चीज़ आप बनाते हैं और किस तरह से बनाते हैं? हमारी माशाल्लाह जी कोई तकरीबन 100-150 किस्म की मिठाइयाँ आप देखें, और हमारा काम करने का जो स्टाइल है वो लोगों से डिफरेंट है। चीज़ खुद ब खुद बोलेगी। मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, खास बात क्या है, मतलब कैसे बनाते हैं, क्या तरीका, क्या इस्तेमाल करते जी, हैं? हम देसी घी में मिठाई बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी इसमें मटेरियल हो उसको अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करें। तो नीयत की बात है सबसे बड़ी बात। बाकी अल्लाह ताला बरकत डालने वाला है। अच्छा, सबसे ज्यादा आइटम बिकने वाली जो है वो पतीसा है, और उसके साथ और क्या क्या चीज़ है? हमारी बाकी मनपसंद है, अखरोट का हलवा है, और बाकी हर चीज़ हमारी बहुत अच्छी है। लोगों की मिठाइयों को उंगली लग जाती है, आप इसको महीना भी पड़ा रखें, इसको कुछ भी नहीं होना। और पतीसे की तो लाइफ ही 6 माह है। जबरदस्त। और इसके लिए मतलब आप कितनी जो है ना वो मिकदार में लोग मंगवाना चाहें, या किसी ने अगर कोई बड़ा ऑर्डर देना है तो उसके लिए क्या है, या हर चीज़ 24 घंटे अवेलेबल है? ये अल्हम्दुलिल्लाह जी हर चीज़ आपको 24 घंटे तो नहीं, सुबह 7 से रात 11 बजे तक होते हैं हम। और ऐसा नहीं कभी हुआ कि कोई चीज़ खुदा ना खास्ता ख़त्म हो जाए, वो साथ साथ उसकी रूटीन में चलती रहती है। अच्छा, जो आपके कारीगर हैं वो भी वो पुराने चलते आ रहे जी, हैं? वो सारे वही रेसिपी वही चल रही है, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उनके शागिर्द माशाल्लाह चेन चली आ रही है। अच्छा, उनकी चेन चली आ रही है, मतलब पुश्ते जैसे आपकी माशाल्लाह जी, चल जी, रही है। सही है। तो कितनी पुश्त है आपकी, मतलब 76 साल हो गए? तीसरी है, तीसरी जनरेशन। अच्छा, तीसरी पीढ़ी चल रही है। जी, तीसरी जनरेशन है। अच्छा, तो कोई और भी इसको एक्सपेंड भी किया आपने? हमारी फिलहाल ब्रांच है जी मौलाना शौकत अली रोड पे, अकबर चौक के पास। फिलहाल 2 ही है, तो इंशाल्लाह ताला जल्दी इसको हम एक्सटेंड करेंगे। अच्छा, जो ये वाली ब्रांच है, यहाँ पर लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं जाना, या उधर भी जाते हैं? नहीं जी, ये तो मेन ब्रांच है ना, तो जहाँ पे लोगों को, वो तो लोगों की सहूलत के लिए निकाली गई है, बनाई गई है। तो फ़र्क ये है कि वहाँ पे जो वहाँ लाहौर क्योंकि बहुत फैल चुका है, तो अब तो लाहौर मेरा ख्याल इधर से आप देखें तो वो गुजरांवाला तक है, इधर से जाए कसूर तक है, रायविंड तक है, उधर बॉर्डर तक है, बरगी तक है। तो अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ लाहौर, तो वहाँ के लोग बड़े हैप्पी है जी हमारी। अच्छा, इंडिया में अभी आपकी बात होती है, मतलब जो रिश्तेदार या कोई नहीं, दोस्त अब आप नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो जो इधर से मिठाई लेके जाते हैं वो स्पेशल आते हैं यहाँ जी पे? सर, वो मोस्टली सिख आते हैं, ज़्यादा सिख ज़्यादा आते जी बिल्कुल, सिखों की तो यहाँ पे इवेंट्स भी होते हैं ना, तो गुरुद्वारे में आने के लिए हैं, सिख ज़्यादा आते हैं और वो लेके जाते हैं। तो वो क्या कहते क्या है यहाँ पे आके जब आते हैं खाते हैं तो क्या क्या बात होती है? सर वो भी प्यार करने वाले लोग हैं, जहाँ तक मैंने देखा है, प्यार करने वाले लोग हैं, और वो बड़े खुश अखलाक आदमी हैं, और वो अपनी सकाफत को देखने के लिए आते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। ये बात उनकी बड़ी खास है कि उनको पता चल जाए सही कि उनके रिश्तेदार या कोई भी ऐसी चीज उनसे रिलेटिव, उनकी सकाफत से रिलेटेड है, तो वहाँ पे जरूर जाते हैं। ये सकाफत को देखने जरूर आते हैं, और अच्छे लोग हैं, हम भी उनको बड़ी इज्जत देते हैं। तो कितनी कितनी मिठाई लेके जाते हैं, कोई डिस्काउंट भी होता है उनके लिए? सर सारा कुछ ही उनके लिए, यहाँ डिस्काउंट की बात नहीं, इज्जत है। लाहौर की खास बात तो यही है जी कि यहाँ प्यार है, इखलास है, पैसे तो बात की बात है। ये बात तो आपकी बड़ी जबरदस्त है कि जो भी लाहौर में आता है वो लाहौर का होकर रह जाता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा सर, मिठाइयों की थोड़ी सी हमें डिटेल बता दीजिएगा कि कौन कौन सी मिठाई अवेलेबल है? हमारे पास हर चीज है जी, हमारे पास हर चीज है सर। सर कोई नाम बता दीजिएगा ना। हमारा जी पतीसा है जी, गुलाब जामुन लोगों से मुख्तलिफ है, इसके अंदर गिल्टी नहीं मिलेगी आपको। चमचम्स हैं, बर्फी है, बर्फी की 4-5 वैरायटी है, हलवों की 8-10 वैरायटी है, पतीसा है। उसके अलावा मेन देखें आप, हर चीज मिलेगी आपको। अच्छा, इसके अलावा मतलब कोई मैंने देखा कि वहाँ पे आपकी जो है ना वो निम्को भी पड़ी हुई है, तो निम्को भी स्पेशल बनाते हैं? सर डिफरेंट है हमारी, 8 किस्म की नमकीन है, आप चेक करें उसको जाके, वो भी इतनी निम्को की वैरायटी भी आपको लाहौर में नहीं मिलेगी। अच्छा, यानी स्पेशल है ये भी? सर जी सर, तो ये भी लोग मतलब लेने के लिए बहुत ज्यादा जी, आप देखें उसको, इंशाल्लाह आपको चेक करवाते हैं आपको। स्पेशल गर्मियों की और सर्दियों की सौगात भी होती है जो स्पेशल बनाई जाती है। देखें, कुछ चीजें आपकी रेगुलर चल रही है ना, तो कोई ऐसी चीज भी बनाते हैं जो स्पेशल हो? हमारी सर्दियों में चने की दाल का स्पेशल हलवा होता है, गाजर का हलवा होता है, पेठे का हलवा होता है, ये बड़ी स्पेशल चीज़ें हैं। लेकिन मिठाइयों की जो मांग है वो गर्मियों की निस्बत अक्टूबर में ज़्यादा हो जाती है। ये चीज़ें खाने वाली ज़्यादा होती हैं ठंड में, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। ये नहीं कि अब कम है, लेकिन अक्टूबर के लेके मार्च तक 6 माह जो होते हैं वो बड़ा एक अच्छे सीजन के तौर पे गिने जाते हैं। अच्छा, जब आपके वालिद साहब थे यहाँ पे तो साथ आपने स्टार्टिंग से ही आना शुरू कर दिया या नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे वालिद साहब के वफात के बाद मेरे मामू थे, ये पीछे इनकी तस्वीर लगी हुई है, ये पिछले साल फौत हुए हैं, और ये थे साथ हमारे।
उनके होते भी मैं आ गया। अच्छा, कारीगर जब बनाते हैं तो आप भी जाके वहाँ पे चेक करते हैं, देखते हैं, आपको पता होता है रेसिपी का? सर दिन में 10 दफ़ा जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है गोदाम में, वरना तो काम ही नहीं चलता जब तक आप खुद नहीं खड़े होगे। मतलब इसका मतलब पहले आपने सीखा है सारा? नहीं सर, क्वालिटी को चेक करना और उसको मेंटेन करना सबसे बड़ी बात है, तो चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है। खास तौर पे खाने की चीजों में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि क्वालिटी मेंटेन रहेगी तो आपका नाम। आप देखें माशाल्लाह हमारी दुकान की सफाई चेक कर लें आप, सफाई तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बस ये उससे ज्यादा क्या है। तो जैसे मैं भी नाज़रीन जो यहाँ पे आया हूँ, जूते उतार के जहाँ पे ये खड़े हुए हैं, मुझे भी जूते उतारने पड़े हैं यहाँ पर आने के लिए, तो माशाल्लाह सफाई के हवाले से तो बहुत ही जबरदस्त लगा हमें भी देख के। और अभी जो एक कस्टमर आए थे वो भी सालों पुराने इनके कस्टमर हैं और रेगुलर यहाँ पे आते हैं और इनसे करते हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा रेट के हवाले से भी बताइएगा। आम जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं वहाँ पर रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपका क्या रेट है? सर हमारी 1400 से शुरू होता है और माशाल्लाह 2800 तक है, लेकिन रेगुलर मिठाई हमारी 1400 है और अल्हम्दुलिल्लाह 1400 में हमारा कस्टमर बहुत खुश है। तो मतलब खास बात ये है क्योंकि दूसरी तो बनाते हैं दूसरे घी में, तो आपकी स्पेशल देसी घी मुझे उसका नहीं पता, लेकिन ये है कि हमने अपने काम को मेंटेन रखा हुआ है सर, बस। तो उससे तमाम मिठाई देसी घी में, हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज देसी घी में है। देसी घी स्पेशल बनवाते हैं? नहीं सर, हमारा 78 साल से एक जगह से आ रहा है। अच्छा, 78 साल से एक जगह, जब से दुकान बनी है वो एक ही सप्लाई? जितने भी हमारे वाइंडर्स हैं वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 78 ईयर से ही हैं, हमने बंदे नहीं बदले। क्या बात है जी, ये एक बड़ी खास बात है कि जब से दुकान बनी हुई है वेंडर भी वही है, सामान जो आ रहा है वो भी उसी जगह से आ रहा है और ये भी जो है वो उसी तरह से उसको मेंटेन रखे हुए हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा, अब हम लास्ट में हमें बता दीजिएगा कि कस्टमर के लिए जो यहाँ पे आते हैं या आना चाहते हैं या ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो किस तरह वो रब्ता कर सकते हैं? सर ऑनलाइन के नंबर है, मैं आपको भी दे देता हूँ उसका, वो बोल दीजिएगा ना नंबर। 0322 4188 951। आप इस नंबर पे ऑनलाइन अपने घर पे मंगवा सकते हैं कोई भी चीज़। और दूसरा, पैकिंग के हवाले से कितनी देर चीज़ रह सकती है, और अगर कोई मतलब दूसरे शहर में मंगवाना चाहे या दूसरे कंट्री में मंगवाना चाहे? सर पतीसा तो आपको बोला जी कि 6 माह तक आप इसको कुछ भी बगैर फ्रिज के रख सकते हैं, लेकिन हमारी मिठाई की भी शेल्फ लाइफ जो है वो 15 दिन आराम से गुजरती है। फिर कहीं जाके 19-20 होगा तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 15 दिन कुछ नहीं कहती। अच्छा, 15 दिन तक मिठाई उसी तरह जहाँ मर्जी रखें और वो रह सकती है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया जी। आपने देखा कि अमृतसरी स्वीट जो है यहाँ पर भारत की तरह जो है वो चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर जो अमन को ख़राब करने वाले लोग हैं, लेकिन यहाँ पर देखें तो अमन पसंद लोग हैं और ख़ास तौर पर लाहौरियों तो वैसे ही जिंदा दिलान है। और यहाँ पर अभी भी काफ़ी पुराने कस्टमर भी आके खड़े हैं और सामान ले रहे हैं और इसी तरह यहाँ पर गहमा गहमी जो है वो लगी रहती है। जी, इस वक्त एक कस्टमर हैं जो कि कई सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, तो इनसे हम बात करते हैं। इनका नाम क्या है और अभी इन्होंने क्या लिया? सर बताइएगा पहले तो अपना नाम, कहाँ से आए हैं और क्या खरीदा आपने? मेरा नाम इशफाक अहमद है, मैं इस्लामपुर सांदे का रहने वाला हूँ। मैंने अभी इनसे पतीसा लिया है, पतीसा इनका स्पेशल होता है। उसके अलावा मुख्तलिफ मिठाइयाँ भी इनकी अच्छी होती हैं, जिसमें बर्फ़ी भी हो गया, गुलाब जामुन भी हो गया, लेकिन पतीसा इनका बेस्ट है, उसकी क्वालिटी सबसे बेहतरीन अच्छा, है। क्या खास है पतीसे में और कितनी देर से आप लेके जा रहे हैं? तकरीबन 15 से 20 साल से मैं पतीसा इनका परचेज़ कर रहा हूँ। पतीसे में स्पेशलिस्ट ही है इनकी बनाने में, बाकी सारी मार्केट से बिल्कुल नरम, खस्ता और मज़ेदार है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि मतलब और भी फैमिली मेंबरान आपके आते हैं, जाहिर बात है, और जी, क्या जी। क्या चीज़ पसंद है आपको? ज़्यादातर तो बर्फ़ी, कलाकंद, लेकिन इन सब में पतीसा सबसे बेहतर है। मेरे आउट ऑफ स्टेट भी मैं भेजता हूँ पतीसा, तो उधर से भी मुझे स्पेशल पैगाम आता है जी अमृतसर से पतीसा लेके भेजें, तो पतीसा इनका सबसे बेहतरीन है। अच्छा, जैसे इंडिया में आपने देखा कराची स्वीट्स थी हमारी, तो वहाँ पर अभी जो हालात हमारे कशीदा रहे, जी, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसकी तोड़ फोड़ कर दी, उसको मतलब तबाह कर दिया सारा। तो यहाँ पर भी, लाहौर में भी ऐसी, अमृतसरी हो गया, जलंधर हो गया, दूसरी भी हैं, तो यहाँ पर इस तरह से नहीं है। इंडिया एक तंग नजरी मुल्क है, पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क है, कुछ दिल है, कुछ दिल से सबको एक्सेप्ट करता है। वो तंग नजरी है, उनकी अपना एक सोच है, लेकिन हमारी सोच है ये हमारा अपना मुल्क है, अपनी दुकान है, अपने लोग हैं, तो लिहाजा हम इसका क्यों नुकसान करें। ये बात तो सोचने वाली है, बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। और आखिर में पैगाम क्या देना चाहेंगे आप इंडिया के लिए? इंडिया के लिए क्या पैगाम है कि अपना दिल को कुशादा करें, सब चीज़ों को एक्सेप्ट करें और खुश रहें।